अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं आप सबके लिए बेहतरीन शानदार सॉफ्ट टूटी फ्रूटी टी केक की रेसिपी लेके आई हूँ और वो भी मैं आपको पतीले में बनाना सिखाऊंगी टी केक। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक लाजमी देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं टूटी फ्रूटी टी केक। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन है इसे क्लिक कर दें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगा। टूटी फ्रूटी टी केक के लिए जो आपको चीजें चाहिए होंगी वो आप नोट डाउन कर लें। ये मेरे पास फ्लोर है 1.5 कप, इसको मैंने 2 बार अच्छी तरह से छान लिया था। बटर आपको चाहिए होगा 1 कप, मैंने साल्टेड लिया, आप अनसाल्टेड भी ले सकते हैं लेकिन रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। लेमन एसेंस आपको चाहिए होगा 2-3 ड्रॉप्स। येलो फूड कलर आपको चाहिए होंगे 2-3 ड्रॉप्स। मैं जेल कलर ले रही हूँ, आप लिक्विड भी ले सकते हैं। ये टूटी फ्रूटीज हैं, ये ग्रीन कलर की मैंने ले ली है 1/3 कप, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। रेड कलर की चाहिए होंगी 1/3 कप और इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया। थोड़े से आपको व्हाइट तिल चाहिए होंगे 1 टीस्पून जितने। थोड़े से आलमंड चाहिए होंगे 1 टीस्पून जितने। आलमंड को भी मैंने चॉप कर लिया है। कैस्टर शुगर आपको चाहिए होगी 1/2 कप। घर की चीनी लेके उसे ग्राइंडर में पीस लें। 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को मैंने एक बार छान लिया था। बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून और इसको भी मैंने एक बार छान लिया था छलनी से। 2 अंडे चाहिए होंगे आपको, रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं टूटी फ्रूटी टी केक। सबसे पहले हम क्या करेंगे व्यूवर्स, बटर को बीट करेंगे बीटर से। बटर को हमने तब तक बीट करना है जब तक कि बटर हमारा बिल्कुल क्रीमी नहीं हो जाता। 3 से 4 मिनट लगेंगे, हाई स्पीड पे बीट करेंगे। तब तक हम क्या करते हैं, हमारा बटर बीट हो रहा है। ये हमारे पास मैंने 1 टेबलस्पून फ्लोर ले लिया है, अलग से लिया है। इसके अंदर ये हमारी जो टूटी फ्रूटीज हैं ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 1 टेबलस्पून टूटी फ्रूटीज में बचा लूंगी, थोड़ी सी गार्निश के लिए, वो लास्ट में हम डालेंगे। इसमें से भी 1 टेबलस्पून जितनी मैं बचा लूंगी ग्रीन कलर में से। तो अब क्या करेंगे व्यूवर्स, ये जो मैंने 1 टेबलस्पून फ्लोर लिया इसके अंदर हम ये टूटी फ्रूटीज को मिक्स कर देंगे। ठीक है, मिक्स करने का मतलब ये है फ्लोर में, क्योंकि अक्सर लोगों को शिकायत होती है, वो कहते हैं कि हमारी जो टूटी फ्रूटीज हैं जब हम बैटर में मिक्स करते हैं केक बैटर में और जब वो बेक होके निकलता है तो सारी नीचे बैठ जाती हैं। ठीक है, इंशाल्लाह अब आप इस तरीके से बनाइएगा, आपकी जो टूटी फ्रूटीज हैं वो बिल्कुल भी नीचे नहीं बैठेंगी केक के बैटर के नीचे बेक होने के बाद। ठीक है, इसको हम साइड पे रख देते हैं। और ये अब मेरे पास फ्लोर है, इसके अंदर हम डाल रहे हैं बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों, और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स करके साइड पे रख देंगे। तो ये देखिए हमारा जो बटर है वो बीट हो चुका है। तकरीबन 3 मिनट मैंने इसको बीटर से बीट किया हाई स्पीड पे। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कैस्टर शुगर, इसको तकरीबन 2 मिनट में बीट करूंगी। तो ये देखिए 2 मिनट हमने बीट कर लिया। अब जो हमारे पास अंडे हैं वो 1 बाय 1 एक अंडा करके हम डालते जाएंगे। पहले 1 अंडा डाल रही हूँ और इसको 1 मिनट में बीट करूंगी। फिर इसके बाद हम दूसरा अंडा डालेंगे और उसको भी हम बीट करेंगे तकरीबन 1 मिनट तक। तो देखिए दूसरा अंडा भी बीट कर लिया और इसमें मैं अब डाल रही हूँ लेमन एसेंस। 10 सेकंड में बीटर से बीट करूंगी और बीटर को फिर हटा देंगे हम। तो ये देखें 10 सेकंड किया मैंने लेमन एसेंस को, बीटर हटा दिया। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्लोर 3 टाइम्स में, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालते जाएंगे 3 टाइम्स में और इसको फोल्ड करते जाएंगे। तो ये मैं अब सेकंड टाइम डाल रही हूँ और इसको आराम से हम फोल्ड करेंगे। अब ये लास्ट टाइम मैंने सारा डाल दिया फ्लोर और आराम से फोल्ड करूंगी इसे। तो ये फोल्ड कर लिया व्यूवर्स। अब मैं इसमें ऐड करूंगी मिल्क। मिल्क में आपको बताना भूल गई थी, 3-4 टेबलस्पून इसमें मिल्क जाएगा। नॉर्मल मिल्क होना चाहिए, ना ज्यादा ठंडा और ना ही ज्यादा गर्म। 3 से 4 टेबलस्पून इसमें मिल्क मैंने ऐड कर दिया है। तो देखिए मिल्क मैंने मिक्स कर दी। अब जो हमारे पास टूटी फ्रूटीज थी जो हमने डस्ट की थी मैदे में, ये मैं इसके अंदर सारी डाल दूंगी। और इंशाल्लाह हमारी टूटी फ्रूटीज वो बिल्कुल भी नीचे नहीं बैठेंगी। आप देखिएगा जब हमारा केक बेक होके निकलेगा, इसे फोल्ड कर देंगे
और साथ ही इसमें मैं ऐड करूंगी येलो फूड कलर, थोड़ा सा मिक्स करूंगी। तो ये देखिए मैंने मिक्स कर दिया येलो फूड कलर। अब आपको एक केक पैन चाहिए होगा, टी केक पैन जिसे लूफ पैन भी कहते हैं। मैं 1 पाउंड का ले रही हूँ। इसको मैंने अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लिया और इसके नीचे मैंने बटर पेपर बिछा लिया सेंटर में, और उसके बाद थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लिया ताकि हमारा केक आसानी से डीमोल्ड हो जाए। ये सारा बैटर डालने के बाद मैं इसे टैप कर रही हूँ 2 से 3 बार ताकि इसमें से बबल्स खत्म हो जाए। और थोड़ी सी जो मैंने टूटी फ्रूटीज बचाई थी व्यूवर्स, मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। इसको हमने मैदे में डस्ट नहीं करना, हम इसको ऐसे ही डालेंगे। तो ये ऊपर मैंने स्प्रिंकल कर दिए हैं और थोड़े से मैं इसमें तिल डालूंगी। तिल और आलमंड जो हमारे पास थे ये भी मैं ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। हमारा जो पतीला है, आज मैं पतीले में बेकिंग कर रही हूँ। हमेशा की तरह मैं आपको पतीले में बेकिंग करना सिखाती हूँ क्योंकि अक्सर लोगों के पास ओवन नहीं होता। पतीला मैंने 10 मिनट पहले चूल्हे के ऊपर रख दिया था प्री हीट होने के लिए। तो पतीला बेकिंग व्यूवर्स मैं आपको बहुत बार सिखा चुकी हूँ, मेरे चैनल पे वीडियो भी है, आप देख लीजिएगा। तो ये देखिए हमारा पैन रेडी हो गया। अब हम पतीले के अंदर रखेंगे इसको स्टैंड के ऊपर और ढक्कन बंद कर दूंगी। 5 मिनट के लिए फ्लेम को मैं हाई करूंगी, उसके बाद लो फ्लेम पे हम इसको बेक करेंगे। तकरीबन 35 से 40 मिनट में हमारा केक बेक हो जाएगा। तो ये देखिए 35 मिनट हो गए, केक को चेक करते हैं। तो ये देखिए व्यूवर्स माशाल्लाह से हमारा केक कितना बेहतरीन बेक हुआ है और कितना ज़बरदस्त कलर आया है। मैं इसको बाहर निकालती हूँ, ठंडा करती हूँ। तो ये देखिए ठंडा हो गया था, मैंने मोल्ड से बाहर निकाल दिया। इसका बटर पेपर भी नीचे से उतार दिया। अब इसको मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ केक को। तो ये देखिए व्यूवर्स हमारा केक माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट बेक हुआ है और बहुत ही सॉफ्ट बेक हुआ है। लाजमी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा आप लोग और मुझे फीडबैक भी दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं। तो अब मैं आपको व्यूवर इसे कट करके दिखाती हूँ कि कितनी आसानी से कट हो जाएगा। देखें कितना सॉफ्ट बना हुआ है। तो अब मैं इसे कट करती हूँ। तो ये देखिए कितनी आसानी से कट हो गया है और हमारी टूटी फ्रूटीज भी बिल्कुल नीचे नहीं बैठी, आप देख सकते हैं। सेम मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक कर दें और मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।